खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी आत्मरूप सज्जन और शक्ति स्वरूपा देवियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, श्री रामचरितमानस यह अत्यंत प्रसिद्ध पद्यमय रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रस्तुत की है, जिसके आधार से हम सब सामान्य जन अध्यात्म के साथ साथ राम कथा को भी आलोकित करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। और इस राम कथा में विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से अध्यात्म विज्ञान का ही उद्घोष गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। केवल हम गहराई से उन चरित्रों को न जानते हुए केवल शब्द का शब्दार्थ ही ग्रहण करते हैं और अलग अलग प्रकार के विवादों में अपने आप को ढाल देते हैं और उससे हमारे रोचक भयानक संभ्रम निर्माण होते हैं। इन सभी संभ्रमों का समाधान करने के लिए अध्यात्म विज्ञान की महान प्रचारक विदुषी माता राम सखी देवी, इन्होंने वैदिक रामायण नाम की एक पुस्तिका प्रकाशित की और जिसके आधार से हमें श्री रामचरितमानस में आए हुए विभिन्न चरित्रों का और उनके अनुषंग से आए हुए अध्यात्म विज्ञान का स्पष्ट बोध होता है। आइए हम इस अंक में नवधा भक्ति के विषय में जानेंगे और उसके अनुसार नवधा भक्ति का आकलन करके नवधा भक्ति को प्राप्त करेंगे, जिस भक्ति का अंतिम फल विश्वरूप परमात्मा की निस्सीम और अनन्य भक्ति प्राप्त होना यही है। प्रश्न है, श्री राम ने शबरी को नवधा भक्ति संपन्न बतलाया। यह नवधा भक्ति शबरी को किस प्रकार दृढ़ हुई? वह श्री राम के सामने देह भस्म कर उस स्थान पर गई कि जहाँ से वापस नहीं लौटते। तो वह कौन सा देह भस्म करके किस देह से गई? झूठे बेर खिलाए, इसका आशय क्या है? तुलसीदास जी का यहाँ पर नवधा भक्ति स्पष्ट करवाने का उद्देश्य क्या है? इस प्रकार का विस्तृत प्रश्न है। आइए हम क्रमशः जानें। तुलसीदास जी ने श्री राम के मुख से शबरी को नवधा भक्ति से युक्त इसलिए कहलवाया कि शबरी भिल्ल जाति की अनपढ़ लड़की थी। ऐसा जो कलयुग में मनुष्य की बुद्धि में भ्रम हो बैठा था कि बिना विद्वान हुए अर्थात बिना पढ़े लिखे संस्कृत आदि न पढ़े हुए लोग भगवत भक्त नहीं हो सकते। दूसरा, वेदोक्त नवधा भक्ति के लिए सात्विक श्रद्धा और प्रेम ही आवश्यक है और उसके लिए अनंत प्रकार के शास्त्रीय ग्रंथों की आवश्यकता नहीं, अपितु यथार्थ वस्तु बोध युक्त सत्संग की आवश्यकता है। नवधा भक्ति वास्तव में क्या है और उसका अंतिम परम फल मेरा अर्थात परमात्मा का विश्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन भावनात्मक नहीं, और यह सिद्ध करवा दिया है। शबरी बचपन से ही मतंग ऋषि के आश्रम के निकट रहती थी एवं उनके उपदेश ध्यान पूर्वक श्रवण करती थी। इस प्रकार ऋषि की श्रद्धा से सेवा द्वारा प्रेम प्रकट होने लगा। मतंग ऋषि आत्मानुभवी थे। उन्होंने शबरी को आत्मानुभव अर्थात दिव्य चक्षु प्रदान किया था, जिससे उसका निश्चय दृढ़ हो, सत्संग में प्रेम प्रकट हो, सेवा होती थी, किंतु आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था। अतः एक बार उसकी अनन्य सेवा से प्रसन्न हो मतंग ऋषि ने उसको कहा कि तुमको अब श्री राम का दर्शन हो, उन्हीं से प्राप्त होगा। इस प्रकार आत्मानुभव के श्रवण होने वाली पहली भक्ति से लेकर
नववी भक्ति का साधन साध्य था एवं नववी भक्ति का अंत श्री राम के दर्शन में हो जाता है। इसी को श्री राम ने स्पष्ट किया है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। यहाँ संत वही है कि जिसका व्यष्टि भाव रूप अहंग सत में विलीन हो चुका है। ऐसे यथार्थ संत तत्ववेत्ता विज्ञानी से ही आत्मानुभव प्राप्त होता है। दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। मुझ विश्वरूप परमात्मा के तत्वतः रहस्य रूपी कथा के प्रसंग में प्रेम होना दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरा भक्ति अमान। श्री गुरु के दिव्य पद सगुण निर्गुण इनका बुद्धि द्वारा निरंतर स्मरण रूप सेवन, इससे स्थूल अहंकार लय होकर मान रहित रहना। चौथी भक्ति मम गुणगण करही तपट कपट तजी गान। सद्गुरु महिमा का गान करना, परस्पर चर्चा करना चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। आत्मयोग अर्थात दिव्य चक्षु योग का बुद्धि में अखंड स्मरण रूप अजपा जाप, इससे बुद्धि को आत्म प्रकाश मिलना पांचवी वेदोक्त भक्ति है। छठ दमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। आत्म लक्ष्य से इंद्रिय दमन, उससे व्यवहार में शालीनता, अनेक प्रकार के भ्रमात्मक कर्मों से वैराग्य हो, सदैव सत्पुरुषों के स्वधर्माचरण का अनुकरण, यह छठी भक्ति है। सप्तम सम मोही सब जग देखे, मोते संत अधिकतर लेखे। इस प्रकार छठी भक्ति की दृढ़ता होते ही बुद्धि सम में स्थित हो, जगदेव हरि हरिदेव जगत अर्थात सब परमात्मा स्वरूप ही है। इस दृष्टि से सर्वत्र परमात्मा भाव की दृष्टि से तत्ववेत्ता विज्ञानी संत को विश्वरूप परमात्मा से भी अधिक जाने, क्योंकि उनकी कृपा से ही विश्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है। कार्य से कारण सदैव श्रेष्ठ रहता है। इस सातवीं भक्ति में अधिष्ठान का गुरुत्व स्थिर होता है। आठवीं यथा लाभ संतोषा, सपने वो नहीं देखे पर दोषा। इतना होने के पश्चात यदृच्छा लाभ संतुष्टो नियम पूर्वक रहते हुए स्वप्न रूप जगत व्यवहार में भी दूसरों के दोष न देखना, यह आठवीं भक्ति है। नवम सरल सब सोचल हीना, मम भरोस जिय हर्ष न दीना। सरल व्यवहार द्वैत रूपी छल से रहित विश्वरूप हरि की सर्वतो भावेन शरण में रहते हुए हर्ष विषाद रहित बर्ताव साधन रूप नववी भक्ति है। ऐसा नवधा भक्ति की यथार्थता बतलाकर इससे क्या प्राप्त होता है, यह बतलाकर इस प्रकरण को समाप्त किया है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। इस प्रकार नवधा भक्ति से मुझ अवतार का दर्शन हो, जीव भाव का पूर्णतः मुझ पुरुषोत्तम में लय हो जाता है, अर्थात तद्रूपता प्राप्त हो जाती है। यही निज स्वरूप स्थिति शबरी की श्री राम के द्वारा दृढ़ होती है। यही वह धाम है जिसमें जाकर वह नहीं आता। गीता के 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहे अनुसार यहाँ विज्ञान योग अग्नि में शबरी के अहम रूप देह के भस्म होने का लक्ष्य है, न कि स्थूल पंच भौतिक देह का। शबरी ने श्री राम जी को कंद मूल फल प्रेम सहित परोसकर जिमाया। वह आत्म प्रेम में भीगे हुए होने से श्री राम ने बारंबार प्रशंसा की। बारंबार का बेर बेर शब्द और उससे भक्तों के भावानुसार खाने वाले बेर का अर्थ बन गया। प्रेम में भीगे व्यवहार में झूठा का अर्थ लगा लिया गया। तो मित्रों, इस प्रकार हम शब्द का अनर्थ कैसे कर लेते हैं, ये भी हमें दृष्टि मिल जाती है।
और शबरी के वास्तविक नवधा भक्ति प्राप्त करने का रहस्य भी हमें प्राप्त हो जाता है। इसीलिए सदैव अध्यात्म विज्ञानी तत्ववेत्ता जनों की संगत करनी चाहिए और इनकी संगत से ही हमें वो विश्वरूप परमात्मा की अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। यही बोध ग्रहण करते हुए इस अंक को समापन करेंगे और आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञान को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक जन तक ये ज्ञान जाए, जिससे श्री रामचरितमानस के विषय में जो जन सामान्य में रोचक भयानक कल्पनाएं फैली हुई है, उन कल्पनाओं का निरसन हो सके। तो आप सभी का हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की।